द फियर ऑफ डेथ। हम सब मौत से डरते हैं। हम सबको लगता है कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। हमारी डेथ के बारे में हम ज़्यादातर कभी ना कभी सोचते हैं लाइफ में, और ये फील करते हैं कि अगर काश काश हम मरते ही नहीं हो। काश हमें वो मौत का जो डर होता है ना, हम सबको वो सताता है। लेकिन अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको अगर तुम समझ गए तो उस चीज़ को अगर तुमने समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो इस चीज़ से तुम्हें इतना फ़ायदा होगा कि तुम अपने लाइफ में 10x स्पीड में ग्रो कर सकोगे। द फियर ऑफ डेथ। हम सबको लगता है कि मौत से हमें प्रॉब्लम है, मौत से हमें डर लगता है। लेकिन हमको हम लोगों को रियलिटी में किससे डर लगता है हम जानते हो? सबसे ज़्यादा डर लगता है अधूरापन से। हमें मौत से नहीं, हमें वो अधूरा कहानी से डर लगता है। लाइक हम जब मर जाएंगे तो मरने से हम डरते नहीं है, लेकिन मरने से हमारी कहानी जो अधूरा रह जाएगा उससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम जो चीज़ें करने की सोच रहे हैं वो अगर कर नहीं पाए, वो अगर हो नहीं सका तो उस चीज़ से हमें प्रॉब्लम होती है। सो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली मौत से नहीं, हम उस अधूरापन से डरते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि तुम अगर अपने लाइफ में एग्जाम्पल, अगर एक आदमी अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका है, जो जो उसने सोचा था, जो करने का उसने सोचा था सब कुछ अचीव कर लिया और अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहा है, उसके बाद उससे मौत का दर्द ज़्यादा नहीं सताएगा क्योंकि उसने अपने लाइफ को अधूरा नहीं रखा। अभी उसका लाइफ फुलफिल हो चुका है। सो वो खुशी खुशी मौत को स्वीकार लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी जो 35 ईयर्स या 25 ईयर्स में उसका डेथ हो रहा है, उसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। इसलिए नहीं कि वो आधा उम्र में ही चला गया, इसलिए कि उसको जो सपना था, उसका जो फुलफिलमेंट था लाइफ में, वो पूरा ही नहीं हुआ, वो आधा रह गया। सो इसका मतलब यह है कि हम डर मौत से नहीं, हम अधूरापन से डरते हैं। सो इसलिए मौत से, जब तुम मौत के बारे में जब सोचते हो, उससे तुम्हें तुम्हारे लाइफ में टाइम वेस्ट से ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि मौत एक दिन आना है, वो तो गारंटी है। कब आना है तुम भी नहीं जानते हो, क्योंकि पल नेक्स्ट सेकेंड ही हो, शायद तुम मर जाओगे, या कब मर जाओगे तुम्हें तुम्हें भी पता नहीं है। सो उस चीज़ को सोचने से तुम्हारा अभी जो मौत है वो ज़्यादा करीब ही आ रहा है, वो भाग नहीं जा रहा है। सो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा अच्छा काम है कि तुम मौत के बारे में सोचो मत। इस समय को तुम्हारे तुम्हारे पास इस टाइम है, तो हमें मौत से नहीं डर लगता है, हमें अधूरापन से डर लगता है। सो इस टाइम पे अपने लाइफ में जितना सा है टाइम को मैक्सिमाइज यूज़ करो, जितना सा है उतना अच्छे से यूज़ करो, यूटिलाइज करो, जिससे तुम अपने लाइफ को मौत से पहले ही फुलफिल कर सकोगे और जिससे तुम्हें मौत से डर ही नहीं लगेगा। सो इस चीज़ ने मैंने मुझे जो सिखाया है, इस चीज़ के बारे में मैंने जब वीडियोस या रिसर्च करा है तब मैंने ये सीखा है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि वो मौत से डरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो डरते हैं अपने अधूरापन से। लाइक अगर किसी चीज़ को तुमने सोच रखा है ये करूँगा, उसको उसको करने से पहले ही अगर तुम्हारी डेथ हो जाए, सो उस चीज़ उस चीज़ से तुम डरते हो। सो इसलिए तुम एक काम करो कि जो मैक्सिमाइज तुम्हें टाइम मिला है उसको जितना सही इतना यूटिलाइज करो, जिससे तुम अपने लाइफ को फुलफ़िल कर सको। और लाइफ अगर फुलफ़िल हो गया तो मौत से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो मौत कुछ ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं होती। मौत एक ऐसी चीज़ है कि जो भयानक हमें लगता है, लेकिन वो भयानक नहीं है। मौत से भी ज़्यादा भयानक है अधूरापन। हमारी जो थिंकिंग है वो अगर पूरा नहीं हुआ, हमारा जो सोचना है, हम जो जो आशाएं हम बांध लेते हैं अपने आप से, वो अगर पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही अगर मौत आ गया तो उस चीज़ से हमें डर लगता है। सो कभी भी ये मत सोचना कि मौत से तुम डरते हो, तुम उस चीज़ से डरते हो। सो अपने लाइफ को जितना चाहे उतना मैक्सिमाइज यूज़ करो और आउटपुट जनरेट करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और जिस चीज़ से तुम फुलफ़िल होगे मौत से पहले, वो चीज़ अभी करो, जिससे तुम्हें लगेगा कि अभी मौत आ जाए तो भी टेंशन नहीं है। सो उस चीज़ को अगर तुम कर पाओगे तो मे बी
तुम्हें मौत भी तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि मौत इसलिए डरावनाक नहीं होता कि वो मौत है, इसलिए डरावनाक होता है कि तुम्हारी कहानी वो अधूरा छोड़ के जाता है। जो मौत को भी खड़ा दे वही चीज़ है, तुम अपने लाइफ को फुलफिल करो पहले, बाद में तुम देखोगे कि मौत से भी तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम समय के पार हो जाओगे। समय को अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो समय के पार होगे। तो मौत के बाद भी तुम रहोगे अपने काम के थ्रू, अपने अच्छे काम, अपने विचारों के थ्रू, अपने आइडियोलॉजी के थ्रू तुम इस आर्ट में एग्जिस्ट करोगे। सो कभी भी ये मत सोचना कि मौत के बाद तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। तो अगर तुमने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, अगर तुमने इस टाइम को अच्छे से मैक्सिमाइज़ किया और एक एक सेकेंड अगर उच्चतम यूज़ किया, हाईएस्ट जो पोटेंशियल यूज़ होता है उसको अपने लाइफ में किया है, तो मौत से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सो यही मेरी पर्सपेक्टिव है कि मौत से ज़्यादा डरावनाक होता है हमारा अधूरापन। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम जितना चाहे अपने लाइफ के एक एक सेकेंड को मैक्सिमाइज यूज़ करने की कोशिश करो, और जितना चाहे तुम अपने लाइफ को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी मौत से तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ ने मैंने भी अभी ऑब्जर्व किया है। और मौत से पहले सबसे ज़्यादा, मौत के बारे में सोचने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम एक एक सेकेंड उससे मौत से पहले कितना यूज़ कर रहे हो। तो इस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जब मौत आएगी तो तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं अभी मर रहा हूँ, तुम यही सोचोगे कि मैंने जो ज़िंदगी जिया है ना, वो एक एक सेकेंड मैंने अपने आप को फुलफ़िल किया है। तो उस चीज़ से तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अगर तुम नेक्स्ट डे भी मर जाते हो तो तभी तुम्हें दुख नहीं होगा। सो कभी भी लाइफ को एक एक सेकंड अपने काम के लिए डेडिकेट करो। लाइफ में एक एक सेकंड तुम अपने विचारों के लिए, अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए, अपने लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन है, जो 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 चीज़ें तुम्हें करना है उस चीज़ को जितना जल्दी चाहे करो, जितना जल्दी यानी अभी करने की ट्राई करो, क्योंकि तुम भी नहीं चाहते कि कल तुम रहोगे या नहीं, 2 दिन बाद तुम रहोगे नहीं। तो वो मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें बोल के आएगा या 5 साल तुम तो रहोगे, ये गारंटी नहीं है कोई भी। तो अभी भी कभी मत सोचना कि तुम जो चीज़ चाहते थे वो उसको कर नहीं पाए। सो कभी भी ये चीज़, अगर तुम्हें लाइफ में लग रहा है कि अभी हाँ मौत आएगी तो करेंगे अपने लाइफ में जो चाहते हैं वही करेंगे। यस, वर्ड बोलना ही गलत है, क्योंकि कब मौत आ जाए तुम्हें भी नहीं पता, कल भी आ सकता है, आज भी, अभी भी। सो अभी से तुम स्टार्ट करो, जो जो तुम्हें करना है उसको करो, उससे तुम्हें लाइफ में फुलफिलमेंट मिलेगा। और फुलफिलमेंट मिलने से तुम्हें मौत से तुम्हें ज़रा प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम मौत को एज ए फेस्टिवल, एज ए गुड न्यूज़ यूज़ करोगे, क्योंकि जब तुम मरोगे तब तुम्हें खुशी होगी कि मैंने अपने लाइफ को फुलफिलमेंट से जिया, और अपने लाइफ में जो मीनिंग फुल काम करना था वो काम को करा, और अपने लाइफ में जो ग्रेटेस्ट काम करना था उसको करा। तो उस चीज़ से तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। सो मैंने अभी मौत के बारे में जो कॉन्सेप्ट था उसको स्टडी किया, और इस चीज़ से मुझे यही पता चला कि हम लोग, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मौत से हम डरते हैं, लेकिन मौत से हम नहीं डरते। और एक चीज़ लोग बोलते हैं कि हम जिंदा है और हम एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मरना यानी कुछ चीज़ नहीं होता। मरना यानी क्या होता है, एक चीज़ बताओ, हम जो जी रहे हैं अभी, जी रहे हैं उसको मतलब क्या है? हमें किसने बताया कि हम जी रहे हैं? तो हमें मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने थॉट्स को, क्योंकि मैं जो सोच पा रहा हूँ उसको अगर तुम्हें समझाना जा रहा हूँ तो तुम अगर समझ रहे हो तो बेस्ट है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैं जो चीज़ कहने जा रहा हूँ उसको समझो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उससे तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा, जिससे तुम एक एक सेकेंड अपने लाइफ का वेस्ट नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एक सेकेंड तुम्हें महंगा पड़ सकता है।
एक एक सेकंड तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू ऐड कर सकता है। सो जितना चाहे अपने लाइफ को फुलफिलमेंट और लाइफ को पूरा करने में जितना समय है उसको झोंक दो, अपने ऊर्जा को झोंक दो, जिससे तुम्हें ये चीज़ मिलेगा जिससे तुम्हें मौत से भी तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और अभी मैं जो चीज़ें बोलने जा रहा हूँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम उस चीज़ को समझो और समझने के बाद तुम उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग होता है। कि तुमने बहुत सारी ज्ञान ले ली, लेकिन उसको अगर तुमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे लाइफ में। सो जितना चाहे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ तुम्हें दिखने को मिलेगा। और द फियर ऑफ डेथ जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका मतलब यह नहीं कि तुम मौत से डरते हो, तुम डरते हो अपनी स्टोरी को हाफ में ही एंड हो जाए, अपनी स्टोरी आधा फुल नहीं होके आधा से ही समाप्त हो जाए, उससे तुम डरते हो। तुम अपने कहानी की अधूरापन से डरते हो। सो उसको फुलफिल करो और तब तुम्हें मौत से कभी डर नहीं लगेगा। और एक बात बताओ कि तुम जो सोच रहे हो अभी, अभी सोच रहे हो कि हमने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करेंगे और लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम इस चीज़ को सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन फिर भी तुम एक चीज़ अच्छे से जान लो कि तुम जितनी भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो करने के बाद भी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को मत सोचना, जितना चाहे उतना करो और जितना चाहे हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करो। अपने लिमिट को मत बांधो कि वह यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अपने काम को करते रहो, चाहे जितना भी चला जाए, जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं होगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। सो अभी मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ मैं अभी कैमरा के आगे। सो जिस चीज़ को बोलने के लिए ट्राई कर रहा था वो तो ख़त्म हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं जब कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, अभी एक चीज़ मैंने सीखा कि विदाउट स्क्रिप्ट मैं जब सोचता हूँ कभी चीज़ को क्लियरिटी नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे बोलना चाहिए एक्चुअली। सो अगर पहले से मैंने स्क्रिप्ट लिखा होता तो मुझे पता होता कि मैं मुझे क्या क्या बोलना चाहिए अभी। तो इस वीडियो बनाने के प्रोसेस में मुझे फर्स्ट लर्निंग अभी ये रियलाइज़ हुआ कि स्क्रिप्ट ये वर्ड टू वर्ड नहीं हो, फिर भी पॉइंट बाय पॉइंट किसको कवर करना है उसको अगर तुम लिख लेते हो तो तुम्हारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तुम अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करके कैमरा के आगे बोल सकते हो। सो अभी मैंने इस चीज़ को ही सीखा कि कैसे तुम अपने लाइफ में बेटर कर सकते हो, कैसे तुम अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। उस चीज़ से मुझे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट मिला है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी रैंडमली जो मुझे याद आ रहा है वही चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या हो अगर मैं अच्छे से अपने थॉट्स को पहले लिख लूँ, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करूँ, तो वो बहुत पावरफुल और अच्छे तरीके से ऑडियंस के सामने डिलीवर होता है। सो अभी मैंने जो सोचा है वो जस्ट थिंकिंग है, और डायरेक्टली जब मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब मैं लिख लेता हूँ, जिस चीज़ को तुम लिख लेते हो उस चीज़ को डिलीवर करने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, डायरेक्टली बोलना है उस टाइम पे। तो उस चीज़ को डायरेक्टली बोलना है तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अगर तुम अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो और सोचते हो कि कोई चीज़ करूँगा, इसको ब्लर दिमाग में आ रहा है कि कुछ तो करूँगा, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से तुम कर नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ को लिखो, अच्छे से विजुअलाइजेशन करो और अपने आपसे पूछो कि वो क्या चीज़ है जो मुझे करना है। सो उसको अगर तुम लिख लेते हो, जिससे तुम्हें क्लियरिटी हो जाती है कि तुम्हें एग्जैक्टली यही करना है। तो जब तुम्हें क्लियरिटी हो जाता है तो 90% टाइम्स तुम्हें सोचने में नहीं, उसमें काम करने में तुम व्यस्त होते हो। तो जब तुम उसमें काम करने में व्यस्त होते हो तो तुम्हें रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता ही है। तो उस चीज़ को फोकस करो जिससे तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देगा। सो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी इस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली मैं कम्युनिकेशन स्किल को अपने बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे ये व्यूज़ लोगों को हेल्प करे या ना करे, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं जो हिंदी को बहुत ज़्यादा
अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दिखने को मिला, लेकिन फिर भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी को एक्सप्रेस करूँ और अपने थॉट्स को अच्छे से ऑडियंस के सामने डिलीवर करूँ। सो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिल रहा है अभी। सो अभी सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है करने के बाद, और ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है मेरे प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस देख के मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि मैं कंपेयर खुद से ही करता हूँ। कभी भी दूसरे के सामने या दूसरे के साथ मैं खुद को कंपेयर कभी नहीं करता, क्योंकि वो एज ए इंडिविजुअल एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग ब्रेन, अलग माइंडसेट से अपने काम को कर रहा है। अगर मैं उसके जैसा बन सकूँ तो वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। वो 90% मुझसे अलग है। अगर मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकूँ ये तो पॉसिबल है। तो अपने आप से मैं कंपेयर करता हूँ कि मैं अपने आप को लुक वाइज, अपने आप का कम्युनिकेशन वाइज कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक कर रहे हैं। तो उस चीज़ से मुझे ज़्यादा हेल्पफुल मिला, और मैं बेस्ट बनते जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं एक ऐसा कम्युनिकेटर बनूँगा जो कि अच्छे से जो चीज़ बोलेगा, जो चीज़ मैं बोलूँगा उस चीज़ को लोग सुनेंगे, और लोग सुनेंगे ही नहीं, उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो है। लेकिन ये चीज़ कमी है कि मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। सो डीपली एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डीपली अपने नॉलेज को इन्हेंस भी करना पड़ेगा, और अपने जो बोलने की जो तरीका है उसको भी अब पॉलिश करना पड़ेगा, जिससे मैं अच्छे से कभी भी किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकूँ। सो उस चीज़ को मैं समझ चुका हूँ अभी, और उस चीज़ पे ही मैं काम कर रहा हूँ अभी। सो अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं है मेरे ब्रेन में कि मुझे ये करना ही है, लेकिन मैं प्रोसेस में घुस चुका हूँ कि मुझे रिज़ल्ट का पता नहीं, लेकिन मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा, जिससे मुझे रिज़ल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा ही। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि तुम काम कर रहे हो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, या नहीं नहीं मिल सक बुरा मिलेगा, लेकिन मिलता तो है ही रिजल्ट। सो रिजल्ट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है। बुरा मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है, तो रिजल्ट तो मिलेगा। उस रिजल्ट को मैं छोड़कर मैं प्रोसेस में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी, जिससे मुझे अभी बहुत 3 मंथ हो गया है अपने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करे, कंटेंट क्रिएट नहीं यानी अपने इम्प्रूवमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हुए, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है कि मैं अपने आप को कैसे बेटर कर सकता हूँ लुक वाइज, अपने आप को कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे लोगों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अपने थॉट्स को कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो उस चीज़ों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब कैमरा के सामने अभी बोल रहा हूँ उस कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एज ए इंडिविजुअल मैं जब आउटडोर लोगों के साथ बात करता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि मैंने जो मेरी जो वेरिएट और रेजिस्टेंस वाली चीज़ें थी उसको मैंने पार कर लिया, और उस चीज़ ने मुझे अभी ओवरऑल फुल इंडिविजुअल ओवरऑल मुझे पर्सनालिटी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। सो उस अभी मैंने जो डिसीज़न लिया था उस टाइम में वो मुझे वर्थफुल लग रहा है, और ग्रेजुअली मैं जानता हूँ कि इस प्रोसेस को अगर मैं रेगुलर कंसिस्टेंटली करता रहूँ तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बेस्ट कम्युनिकेटर बनूंगा, क्योंकि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना। तो व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो पॉसिबल है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैं ये नहीं सोचता कि मैं कब बनूंगा, ये सोचता हूँ कि कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर आज के काम पे फोकस करूँगा तो रिज़ल्ट तो डेफिनेटली मिलेगा। सो रिज़ल्ट के बारे में सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अभी काम को करूँगा, और अपने लाइफ में मौत से पहले जो जो चीज़ें करना है मुझे उसको आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे उस चीज़ के लिए ज़्यादा डर नहीं रहता। मुझे उस चीज़ को सोचने में के लिए मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। उस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं अभी अपने आप को झोंक चुका हूँ, क्योंकि मैं जब काम पे झुक चुका हूँ तो मैं अपने काम को डेडिकेटेडली करूँगा, अपने काम को रेगुलरली करूँगा, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलती है, और अपने नॉलेज को इन्हेंस करूँगा रेगुलरली, बुक्स पढ़ूँगा, जिससे मुझे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखूँगा, जिससे मेरी ओवरऑल ग्रोथ तो हो रही है। और जिस पर्सपेक्टिव और जिस पर्पस के लिए मैं ओवरऑल मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं डेथ के आगे में
मेरी मौत के आगे ये सब करके जाऊँगा, उस काम के लिए एक-एक स्टेप तो आगे बढ़ रहा हूँ, और एक-एक स्टेप नहीं, ज़्यादातर जितना जान है एक सेकंड में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर तुम एक सेकंड उस काम के लिए लगा रहे हो, उसमें मज़ा भी आना चाहिए। अगर तुम रॉन्ग डायरेक्शन में उस चीज़ को कर रहे हो तो उस चीज़ को ज़्यादातर रोको, और अपने जो रियल डायरेक्शन है, अगर तुम्हें जो पसंद है उसको करो, और जिससे तुम्हें रियल फुलफिलमेंट मिलेगा लाइफ में। और चाहे वो जो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो या बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन उससे ही तुम्हें फुलफिलमेंट मिलेगी। और फुलफिलमेंट मिल रहा है असली सक्सेस में भी, क्योंकि लोग पैसा, गाड़ी, दौलत सब कमा लेते हैं, लेकिन जो हैप्पीनेस और जो फुलफिलमेंट है वो कभी पैसे से नहीं आ सकता। सो उसको सोचो और अपनी लाइफ में जो करना है उसको करो, और उस वही सब। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।